नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ उत्तराखंड के इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज किया जाएगा, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है और इसे भव्य और जन भागीदारी से संपन्न कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में राज्य की समृद्ध लोक सांस्कृतिक झलकियां तो वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की विशिष्ट परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर को उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। उन्होंने राज्य भर में स्वच्छता अभियान को चलाने, रोड शो के दौरान जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करने तो वहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर से रोजगार, पर्यटन, व्यापार को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने चारधाम की यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की है। उन्होंने यात्रा के मार्गों पर स्वास्थ्य परीक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर उन्हें पर्याप्त सुविधाओं से लैस करने, एम्बुलेंस की फिटनेस जांचने तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए कंट्रोल रूम में पोर्टेबल ईसीजी की मशीनें की भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां जानकारी देते चले मंत्री ने बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित अस्पतालों का परिचालन शुरू करने तो वहीं जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सीएमओस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी निर्देशों को जारी किया गया है। मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी जिले के स्वास्थ्य उपकरणों और विशेषज्ञों के डॉक्टरों की टीम को जानकारी प्राप्त करने तो वहीं उनकी ओर से पूरे तरीके से अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर के चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में जो सीएमओ से पौड़ी, चमोली, टेरी, उत्तरकाशी जो चारधाम यात्रा मार्ग में इनका है, उन सबसे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई और चारधाम यात्रा में विगत वर्ष जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं टारगेट ये किया गया कि नंबर्स को और घटाइए। दूसरा जो स्क्रीनिंग है, हम लोगों ने इस बार कुछ हमारे पॉइंट्स पे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है जिस कारण ज़्यादातर यात्रियों की मौत होती है, उसके लिए एक सिस्टम हम ये भी कर रहे हैं कि इस बार ईसीजी भी उनकी की जाएगी जो 50 से ऊपर के लोग हैं जिनका, और ईसीजी करने के बाद उनको ताकि उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर के बद्रीनाथ हॉस्पिटल और केदारनाथ हॉस्पिटल इनको भी ऑपरेशनल करना है चारधाम यात्रा में, जो बन के तैयार है। 45 बेड का हॉस्पिटल बद्रीनाथ में तैयार होगा। तो हमारे कुल मिला के यात्रा रूट पर पूरी तरह से यात्रियों को सुरक्षा मिले और वो सुरक्षित यात्रा करके वापस जाए, एक तो ये एजेंडा था। दूसरा ये इंट्रोडक्टरी बैठक थी सभी सीएमओ से जिले की समस्याओं को लेकर, जिले में क्या क्या समस्याएं हैं, और उनको उनके ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी जिले में किसी तरह की अगर हेल्थ सेक्टर में कमी पाई जाएगी तो सीधे सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए सीएमओ का दायित्व होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 5 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आ रही है और जहां उनका दौरा रुद्रपुर और काशीपुर में बैठकों के साथ शुरू होगा और इसके साथ ही साथ हल्द्वानी, नैनीताल, कोटद्वार, देहरादून और मसूरी में भी प्रवास के साथ साथ उनकी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में प्रभारी के इस दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा और उत्साह मिलेगा तो वहीं पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच पार्टी की रीति और नीति को पहुंचाने में सक्रिय रहेंगे। 12 अप्रैल को कुमारी शैलजा देहरादून में एनएसयूआई के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी।
उनका मसूरी का भी कार्यक्रम है। मैंने कहा क्यों लिख रहे हो रामानुज भाई, जब मैंने फोटो सिंह नगर के रुद्रपुर और काशीपुर में बैठक लेंगी, उसके बाद वो हल्द्वानी में उनका विश्राम है, अगले दिन वो नैनीताल जनपद के तमाम पदाधिकारी और नेताओं के साथ वार्ता करेंगी, उसके बाद वो कोटद्वार और हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेंगी और 11 और 12 तारीख को वो देहरादून में रहेंगी और यहाँ के आसपास के जितने हमारी विधानसभा हैं उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनके अनुषांगिक संगठन हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ बातचीत होगी और 12 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसमें वो शिरकत करेंगी NSUI के कार्यक्रम में, जो कि संविधान दिवस के रूप में हमारा NSU मना रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी सोच, उनकी विचार से जो युवा हैं हमारे, आज की पीढ़ी है, उसको अवगत कराने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जागरूकता का कार्यक्रम है, इसमें माननीय प्रभारी समेत प्रादेशिक पूरा नेतृत्व, चाहे वो माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हों, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, सब लोग, यशपाल आर्य जी, सब इसमें शामिल होंगे। खबर देहरादून से है, जहां ध्रुव रौतेला ने सचिवालय में मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। जहां आपको बताते चले कि इस अवसर पर उन्होंने सचिव सूचना शैलेश बगोली से भी भेंट की। तो वहीं ध्रुव रौतेला का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार और प्रसार सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।